इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स की बात करें उससे पहले मैं आपको आज के मेरे ट्रेड बता देता। देखो, हम कल ऑलरेडी बात करके गए थे कि आज हमें पुट बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और पुट बाइंग की तरफ मार्केट अभी झुका हुआ है। मार्केट का जो आज मेरा पहला ट्रेड था वो था हमारा, एक सेकेंड, जो आज का मेरा पहला ट्रेड था वो था मेरा इस इनसाइड कैंडल पे। जैसे ही मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया जिसमें मेरे को शायद 110 या फिर 115 पॉइंट का अराउंड का प्रॉफिट देखने को मिला था। यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था? क्योंकि हमारा पहला रीजन तो यहाँ पे निकल के आ रहा था इनसाइड कैंडल है, और जो हमारा यहाँ पे दूसरा रीजन निकल के आ रहा था वो था कि जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके गए हैं, हमारा लेवल 22,775, उस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। तो इन दो रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड तो मेरा ये था। अभी मैं दूसरे ट्रेड की यदि आपसे बात करूं, तो जो आज का मेरा दूसरा ट्रेड था मेरा मार्केट, जो हम ऑलरेडी लेवल डिस्कस करके गए थे 22,615। हम कल बात करके गए थे कि जैसे ही मार्केट 22,615 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना, और वो ट्रेड मैंने खुद ने लिया। जैसे ही मार्केट ने इस बड़ी सी रेड कैंडल के साथ इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे, देखो, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट में मार्केट ने हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल दी। और जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल दी, मैंने यहाँ पे और अपनी क्वांटिटी को ऐड किया। मैंने मतलब ये जो अपना 22,615 वाला लेवल है ना, इस लेवल के ब्रेकडाउन पे मैंने अपनी पोजीशन को दो बार बनाया था। पहली पोजीशन बनाई थी कैंडल क्लोज पे, और दूसरी पोजीशन बनाई थी शूटिंग स्टार कैंडल पे, और यहाँ पे भी मेरे को करीब 100 पॉइंट के अराउंड का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो भाई आज तो मार्केट में पुट बाइंग में ही सिर्फ और सिर्फ यदि मैं पुट बाइंग की ही बात करूं तो 210 प्लस पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट दिया। अभी हम बात करते हैं कि मेरा जो तीसरा ट्रेड था आज का वो क्या था। देखो, यदि आप चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 22,350, सॉरी, 22,340, ये लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल की हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात की हुई है। तो जैसे ही मार्केट ने इतना फॉल देने के बाद यहाँ पे एक प्यारी सी हैमर कैंडल बनाई, तो इस हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, जिसका स्टॉप लॉस रखा मैंने हैमर कैंडल का लो, और इस ट्रेड में भी मेरे को करीब 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। जो हमारा ये था, जो लास्ट स्विंग था, लास्ट स्विंग तक मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लेके ये ट्रेड लिया था। तो ये तीन ट्रेड लिए थे मैंने। पहला लिया था इनसाइड कैंडल पे, दूसरा लिया था अपने लेवल के ब्रेकडाउन पे, और तीसरा लिया था मैंने सपोर्ट पे हैमर कैंडल पे। तो भाई देखो, ये सारे जो ट्रेड लिए आज मैंने, ये मैंने अपने ही लेवल्स पे लिए हैं। जो मैं चीज कल की वीडियो में बोल के गया था, उन सारी चीजों पे ही ये मैंने ट्रेड लिए हैं। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई आपको बस मेरे जो मैं लेवल जो बता रहा हूँ उन पे यकीन रखना है, और जब भी मार्केट इन लेवल्स के अराउंड में हो, तो आपको देखना है कि मार्केट इन लेवल्स के अराउंड में कैसा रिएक्ट कर रहा है। इन लेवल्स को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, इन लेवल्स को एज ए रिजेक्शन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो बस उन चीजों को नोटिस करना है और अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने लेवल्स पे बिलीव रखना है। और आपको जैसे ब्रेकडाउन पे यदि किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसका 101% प्रॉफिट हुआ होगा, और यदि किसी को बिलीव नहीं होगा, अपने लेवल्स पे भरोसा नहीं होगा, तो उसने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया होगा, और ट्रेड नहीं लिया होगा तो उस बंदे का प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो देखो, यहाँ पे सीधी सी बात एक ही आती है, बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, और जैसे ही मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करे, आपको आंख बंद करके ट्रेड लेना है, भले वहां प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये तो हो गया हमारा आज का। आज भी मार्केट ने हमें मोर देन 250 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है निफ्टी में। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सोमवार के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। उससे पहले कुछ लेवल्स को हटा देते हैं, ये लेवल काम के नहीं है, इसको ठीक, एक सेकंड बस इनका। ये जो हमारा लेवल है ये थोड़ा नीचे आएगा, ये करीब आएगा 705, और ये आएगा 5 पॉइंट नीचे। ठीक है, अभी हम हो गए हमारे कल के लेवल सेट। तो देखो, कल मतलब सोमवार के लिए, जो सोमवार के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है कॉल बाइंग के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,550। जैसे ही मार्केट 22,550 फ्लैट ओपन होने के बाद, या फिर इस रेंज में ओपन होने के बाद 22,550 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,610, 22,610। दूसरा टारगेट निकल के आएगा
22,705, 22,705 और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,775, 22,775। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 22,550, 22,550 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा कॉल बाइंग के लिए सोमवार के दिन रहेगा वो रहेगा 22,610, क्योंकि जितने भी सेलर्स है ना यहाँ पे, ये जितने भी सेलर्स अभी पोजीशन बना के बैठे हैं ये सारे सेलर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे 610 के लेवल के ऊपर। तो ये हो गया हमारे कॉल बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बाइंग के लिए। और देखो एक चीज मैं बता दूं, मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना चुका है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बना चुका है, तो मार्केट में अभी नेगेटिव साइड के लिए बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो जो हमारी कॉल बाइंग के लिए जो पोजीशन होगी वो रहेगी कम, और जो हमारी पुट बाइंग के लिए जो पोजीशन साइजिंग रहेगी वो रहेगी ज्यादा। यदि आप 10 लॉट से ट्रेड लेते हो तो आप कॉल बाइंग में सिर्फ 7 लॉट से ट्रेड लेना, और यदि आप पुट बाइंग से ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे 10 लॉट से भी ट्रेड ले सकते हो और 12 लॉट से भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट पुट बाइंग की ओर बहुत ज्यादा फेवर अभी कर रहा है। प्लस अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो इलेक्शन के सीजन में मार्केट में कंफ्यूजन रहता ही है कि मार्केट अपर साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा, या फिर मार्केट हमेशा इलेक्शन टाइम में मोस्टली ये देखा जाता है कि मार्केट डाउन साइड में आता है और रिजल्ट आने के बाद मार्केट में हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिलती है। तो अगले मंथ हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये महीने, ये मई के महीने में मेरे को या तो मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे रहा है या फिर मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास कई सारे रीजन है पुट बैंक की तरफ पोजिशन इंक्रीज करने के लिए। तो हमारे जो पुट बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जो पुट बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 22,420। जैसे ही मार्केट 22,420 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे पुट बैंक की ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,340, 22,340। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,275, 22,275। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,215, 22,215। और चौथा टारगेट निकल के आएगा 22,165, 22,165। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने इस रेंज में ओपन होने के बाद 22,420, 22,420 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं